Good morning, dear students. This is next part of your lesson, chapter 12, electricity. ओम्स लॉ लास्ट टाइम आपने फिनिश किया था. ओम्स लॉ में आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सर्किट और कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर. यानी कंडक्टर के एंड्स पे जितनी पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करें उसके हिसाब से उतना उसका करंट बढ़ेगा. यानी सर्किट में अगर सपोज करो पहले हमने सिंगल सेल लगाया है, फिर करंट की रीडिंग जितनी आती है, फिर डबल सेल पर करंट की रीडिंग बढ़ेगी, ट्रिपल सेल, 4 सेल, 5 सेल, जैसे जैसे हम सेल बढ़ाते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे सर्किट में, वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू बढ़ेगा. पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू बढ़ने के साथ साथ उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट की रीडिंग है वो भी बढ़ती जाएगी. और इसका एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करना चाहे तो हम उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे. तो वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस रीडिंग्स V एंड कॉरेस्पॉन्डिंग करंट रीडिंग्स I. हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया सेल के थ्रू, उसकी रीडिंग सपोज करो हमने एक्स एक्सिस पर ले ली, और जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग बढ़ती जा रही है, करंट का भी वैल्यू हम नोट करते जाएंगे, और उन दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज का अगर ग्राफ प्लॉट करें तो वो ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलता है. और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो करता है ओम्स लॉ की वैलिडिटी को. यानी ओम्स लॉ जो ये वैलिडेट कर रहा है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, वो हमें ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो करता है, दिखाता है. नाउ कम टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंसेस. फर्स्ट, those substances which have very low electrical resistances are called conductors. A good conductors allows current to flow easily. वो सारे सब्सटेंस जिनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, वो कंडक्टर या गुड कंडक्टर कहलाते हैं. जैसे कि सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, इन सब का रेजिस्टेंस कम है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को स्मूथली कंडक्ट करते हैं और इनके अंदर से करंट का फ्लो स्मूथ होगा, और ये गुड कंडक्टर कहलाएंगे. दो सब्सटेंसेस which have relatively high resistance are called resistors. ऐसे कुछ सब्सटेंस है जिनकी रेजिस्टेंस हाई होती है, और उनको बनाने का पर्पस भी होता है, जानबूझकर उनकी रेजिस्टेंस हाई बनाई जाती है क्योंकि उनका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में यूज होता है हाई रेजिस्टेंस की तरह से ही. फॉर एग्जाम्पल अलॉयज, नाइक्रोम एंड मैंगनी, ये सारे अलॉयज है. नाइक्रोम और मैंगनी, नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम से बना हुआ अलॉय है, और मैंगनी, ये दोनों जो अलॉय है इनकी हाई रेजिस्टेंस है. और those substances which have infinitely high resistances are called insulators. ऐसे सब्सटेंस जिनकी बहुत ही ज्यादा हाई रेजिस्टेंस है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोक देते हैं. फॉर एग्जाम्पल वुड एंड प्लास्टिक्स, ये जो सब्सटेंसेज है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, इसलिए इनको इंसुलेटर्स कहा जाता है. हिंदी में कुचालक कहते हैं, और कंडक्टर्स को हिंदी में सुचालक कहा जाता है. चलिए आगे आते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल. किसी मटेरियल को, मान लीजिए ये कंडक्टर है या इंसुलेटर है, कोई सा भी मटेरियल है, तो इसके रेजिस्टेंस को कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे. तो फर्स्ट है लेंथ ऑफ द कंडक्टर. यानी जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा इसका रेजिस्टेंस होगा. इसको सिचुएशन से ऐसे समझिए कि जितना ज्यादा लंबा कंडक्टर होगा, इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, इसलिए लेंथ के हिसाब से रेजिस्टेंस बढ़ेगा. फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब थिकनेस, मोटाई.
अगर मान लीजिए इस वायर को हमने ऐसे क्रॉस काट दिया यहां से, तो ये सेक्शन कहलाएगा क्रॉस सेक्शन। तो थिकनेस कह लो आप, तो थिकनेस मोटाई, ये सामने का जो सेक्शन है यही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में उतनी आसानी होगी, इसलिए उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो जैसे जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस घटेगा। इसलिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ इसका रिलेशन है इनवर्स का, यानी रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का नेचर कैसा है? वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है या रेजिस्टर है। जिस तरह का सब्सटेंस होगा, जिस तरह का नेचर होगा, उस तरह की उसकी रेजिस्टेंस होगी। थर्ड और लास्ट फोर्थ है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। टेम्परेचर के साथ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा किसी भी कंडक्टर का, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कोलिजन, उसका जो कोलिजन है, उसका टकराना है, उसका भागना है, वो तेज होगा और उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो टेम्परेचर के साथ भी रेजिस्टेंस बढ़ता है। चलिए एक नया टर्म है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को समझिए। थ्रू एक्सपेरिमेंट्स इट इज फाउंड दैट रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, तो जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ेगी इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया जा चुका है। और ये सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एरिया बढ़ेगा। अगर वायर की कंडक्टर की थिकनेस बढ़ती है तो थिकनेस बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्मूथ होगा, यानी उसका रेजिस्टेंस घटेगा। तो रेजिस्टेंस घटेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने के साथ, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा लेंथ बढ़ने के साथ। लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी थिकनेस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अब इन दोनों स्टेटमेंट को अगर हम कंबाइन करें, दोनों स्टेटमेंट को एक साथ जोड़ दें, एक साथ कंबाइन करके बोलना चाहे तो कहेंगे कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। मतलब यहां हमने लेंथ और 1/A एरिया दोनों को कंबाइन कर दिया है। अब देखिए, जैसे ही साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटती है, राइट साइड में कांस्टेंट अपीयर होता है, आता है। तो राइट साइड में यहां पर जो कांस्टेंट आ रहा है, ये ग्रीक अल्फाबेट का लेटर है, जिसको प्रोनाउंस करते हैं रो, RHO, रो। ये एक ग्रीक सिंबल है, एंड दिस इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है, कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो को हम या तो रेजिस्टिविटी कहते हैं, यूजुअली सारे टेक्स्ट बुक्स में आपको रेजिस्टिविटी ही मिलेगा, बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो वी में राइट, इस इक्वेशन को हम अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, R इंटू A, और L को इसके नीचे लाइए, तो रो रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय लेंथ। इस वाले इक्वेशन से हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। अब रेजिस्टेंस की यूनिट आपको पता है, ओम होता है। रेजिस्टेंस का यूनिट हमने ओम डाला, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो इसका मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट L, लेंथ की यूनिट मीटर, तो इसकी जगह हमने M डाला। मीटर से मीटर कैंसिल होगा, रिजल्ट आपका होगा ओम मीटर। तो ये ऐसा यूनिट है रेजिस्टिविटी का। Hence, SI unit of resistivity is ohm meter. Thanks for the day.